भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझना है तो दो शब्द समझने होंगे, वर्ण और जाति। आज ये शब्द अक्सर भ्रम और विवाद से जुड़े हैं, लेकिन इनकी शुरुआत का उद्देश्य अलग था। प्राचीन भारत में समाज को समझने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई। यह जन्म नहीं, कर्म पर आधारित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार वर्ण, चार सामाजिक भूमिकाएं। लेकिन समय के साथ यह व्यवस्था बदली और यहीं से कहानी जटिल होती है। ब्राह्मण का कार्य था ज्ञान, शिक्षा और मार्गदर्शन, न कि सत्ता या विशेषाधिकार। क्षत्रिय समाज की रक्षा करते थे, राज्य और न्याय की जिम्मेदारी संभालते थे। वैश्य अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे, व्यापार, कृषि और संसाधन प्रबंधन। शूद्र समाज की सेवा और कौशल का प्रतीक थे। हर कार्य को सम्मान देने की सोच थी। वर्ण व्यवस्था सहयोग की प्रणाली थी, ऊंच नीच की नहीं। समय बीतने के साथ समाज बड़ा और जटिल हुआ और यहीं से जाति का जन्म हुआ। जाति का मतलब था कार्य आधारित उपसमूह, जो एक ही पेशे से जुड़े थे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियां बनी। संख्या बढ़ती चली गई। यहीं पर एक बड़ा बदलाव आया। कर्म की जगह जन्म ने ले ली। जो व्यवस्था लचीली थी वो कठोर होती चली गई। शास्त्रों में वर्ण आदर्श था, समाज में जाति व्यवहार बन गई। भोजन, विवाह और संपर्क, इनसे जातीय सीमाएं बनी। बौद्ध और जैन परंपराओं ने इन भेदों को चुनौती दी, समानता पर जोर दिया। मध्यकाल में जाति और भी सख्त हुई। पेशे वंशानुगत बन गए। इस बदलाव ने समाज को जोड़ा भी और कई जगह तोड़ा भी। औपनिवेशिक काल में जाति को सूचीबद्ध किया गया है, जिससे ये और स्थिर हो गई। आधुनिक भारत ने समानता को अपनाया। संविधान ने भेदभाव को नकारा। आज वर्ण एक ऐतिहासिक अवधारणा है। जाति सामाजिक वास्तविकता क्या है? समझ बढ़ने से समाधान निकलता है। अस्वीकार से नहीं। वर्ण और जाति को अलग करके समझना जरूरी है, वरना इतिहास अधूरा रह जाता है। भारत की ताकत उसकी विविधता है, ना कि विभाजन। समस्या को जानना पहला कदम है। समाधान की ओर कदम। इतिहास हमें दोष देने नहीं, समझने के लिए होता है। वर्ण और जाति, दो शब्द लेकिन लंबी कहानी। अगर आपको ऐसे विषय समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।